वहाँ से डॉक्टर्स उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी सर्जरी होगी, वही करने के लिए गए हैं। वहाँ से अगर मामा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? उनको कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम बस अल्लाह से दुआ करोगे सब ठीक हो जाए। वहाँ से मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा मुझे लास्ट टाइम तब हुआ था जब डैड हॉस्पिटल के अंदर थे। वैसे अगर मामा को कुछ हो गया तो वहाँ से मैं मर जाऊंगी। मुझसे नहीं। लिसन टू मी फरिया, प्लीज काम डाउन। कुछ नहीं होगा आंटी को, तुम इस तरह पैनिक करोगी तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी ना। इधर आओ, बैठो यहाँ पे। तुमने घर में से किसी को बताया कोई आ रहा है? सब घर वाले तो अब्रॉड चले गए हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। बस यहाँ पर एक कज़न थी, वो आज ही दुबई के लिए निकली है। फरिया तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। इधर आओ, बैठो। मेरे कज़न की कॉल आ रही है। हाँ तुम बात करो उससे, मैं जब तक तुम्हारे लिए कॉफ़ी पानी वगैरह लेकर आता हूँ, ठीक है? फरिया आखिर कब तक यहाँ बैठी रहो? घर जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, जाके रेस्ट कर लो थोड़ा सा, थक गई होगी तुम। ये डॉक्टर्स कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? 3 घंटे हो गए हैं ऑपरेशन थिएटर में, ये कुछ बता ही नहीं रहे हैं। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आंटी की हार्ट सर्जरी हो रही है और इमरजेंसी सर्जरी है, इट विल टेक सम टाइम। और सर्जरी जितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है उतना ज़्यादा टाइम भी लगता है ना। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस अल्लाह ताला से दुआ करो। अगर मुझे पता होता कि उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतना सवेयर हार्ट कंडीशन है कि 2 वैल्व्स बंद है, मैं उनको खुद ले जाती अमेरिका, ट्रीटमेंट करवाती खुद। मगर इन लोगों ने मुझे कुछ पता ही नहीं चलने दिया। इट्स ओके फरिया, इट्स ओके, थिंग्स हैपन, बट यहाँ भी डॉक्टर्स अच्छे हैं, क्वालिफाइड हैं, तुम परेशान मत हो। कॉफी पियो। नहीं, मुझे नहीं पीनी, इतनी गंदी कॉफी है, आगे खत्म नहीं हो रही मुझसे। हॉस्पिटल है और यहाँ पे ऐसी कॉफी मिलती है, तुम कहो तो तुम्हारे लिए स्टारबक्स से ले आऊं जाके, फ्लाइट लेके, है ना? तुम भी ना वासे, मुझे ये कॉफी की नहीं जरूरत। अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर मेरी कैफीन इनटेक वहीं से पूरी हो जाती है। थैंक यू। नहीं, सीरियसली, जब तुम होते हो ना मेरे साथ तो कोई भी मुश्किल मुझे मुश्किल ही नहीं लगती। सब कुछ ठीक सा हो जाता है जब तुम साथ होते हो, सब कुछ नॉर्मल लगता है। आई एम सो लकी कि मेरी लाइफ में तुम्हारे जैसा फ्रेंड है जिसको मैं खुद से भी ज्यादा ट्रस्ट कर सकती हूँ। इनफैक्ट आई कैन ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। दोस्त हूँ मैं तुम्हारा, और बुरे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। पर एक अच्छे दोस्त का फर्ज है कि दोस्त के बुरे वक्त में उसके काम आए। तो फिर हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे कभी छोड़कर ना जाना। कहीं नहीं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के, इधर ही हूँ। खत्म कर लो कॉफी। ये ले जाओ, गंदी है। डॉक्टर, मामा कैसी है? उनकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन हो गया है और कामयाब रहा है। लेकिन पेशेंट की कंडीशन कुछ नाजुक है, अभी वो होश में भी नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। क्या मैं उन्हें मिल सकती हूँ? अभी वो आईसीयू में शिफ्ट हो जाएं, फिर आप उन्हें देख सकती हैं। अभी वो होश में नहीं है, अभी तकरीबन 24 आवर्स के लिए हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा।
After that, step down and so on. Excuse me. वासिम, मुझे लगता है मम्मा नहीं बचेंगी। पापा भी मुझे ऐसे ही छोड़ कर गए थे। मुझे पता है मम्मा भी मुझे छोड़ कर चली जाएंगी। वासिम मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने तो कहा कि वो आईसीयू में। इधर आओ, इधर बैठो आके। बैठो प्लीज। कुछ नहीं होगा आंटी को, वो सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा है वो ऑपरेशन भी उनका हो चुका है, वो अब आईसीयू में जा रही है। कुछ टाइम लगता है ना। हेलो आलिया, तुम कैसी हो? मैं तो परेशान ही हो गई थी। तुम ठीक हो? क्यों? तुम मेरे लिए क्यों परेशान थी? मुझे ना 2 दिन से बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है। मुझे अजीब ख्वाब से आ रहे हैं कि तुम परेशान हो और तुम मुझे परेशानी में पुकारती जा रही हो। तुम ठीक हो ना? मुसीबत में तो मैं फंस गई हूँ। What? देखा, मुझे पता था कि कोई ना कोई परेशानी जरूर है। क्या हुआ है? वासे को सब कुछ पता लग गया क्या? पता नहीं, लेकिन वासे का अजीब सा बिहेव है और बहुत अपसेट से लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। मुझसे भी वो ठीक से बात नहीं कर रहे। ओह नो, ये ना हो कि नौशीन आंटी ने सब कुछ बता दिया हो वासे को। पता नहीं, लेकिन वो इतनी शार्प खातून है, अगर बता भी दिया होगा ना तो वो मुकर जाएंगी, कभी नहीं मानेंगी। देखो, तुम्हें ना नौशीन आंटी को ना कुछ बोलना चाहिए। जाओ उनसे पूछो, चीखो चिल्लाओ, बदतमीजी करो। देखना बड़ी पीठ डर जाएगी। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। देखो, बदतमीजी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और अगर कोई तुमसे पूछे कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तो तुम कह देना मेरी मर्जी। और यू नो व्हाट, अगर वासी ने तुम्हारा साथ दिया ना, इसका मतलब है कि वो तुमसे प्यार करता है। और अगर उसने तुम्हारा साथ नहीं किया, इल्जाम लगाया, तो इसका मतलब है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। शाज भी ना, मेरा दिल ना डूबा जा रहा है। मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि ये भांडा ना जरूर फूट चुका है। मैं तुम्हें कहती थी ना कि उसको बता दो, नहीं तो सूली पे लटकी रहोगी। शाज़मीना, मैं मर सकती हूँ, लेकिन मैं वासे को किसी भी हाल में नहीं खो सकती। कम ऑन आलिया, बी रियलिस्टिक। हार नहीं तो कल तो तुमने बताना ही था ना। और अब तुम उसको बच्चे तो दे नहीं सकती हो, तो कम से कम तुम अपनी लाइफ तो बेहतर कर सकती हो ना। फराज बहुत अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए। तुम प्लीज उस पर गौर करना, ओके? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर कह रही है कि आंटी को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया है। Oh God, thank God। आज तो एक के बाद एक गुड न्यूज़ मिल रही है। कौन सी गुड न्यूज़ मिल गई तुम्हें? नथिंग, मैं अपने किसी दोस्त के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। या श्योर।